Rahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope so that to all of you fine. First of all, we are welcome to online class. Today our lecture is begin with English book. So nursery class, open the books. Open the page number 12. Today our topic is use of this. ठीक है प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है दिस। हमने दिस का इस्तेमाल पढ़ना है कि दिस किसे कहते हैं और ये कैसे यूज़ करते हैं। दिस का मतलब है ये। उर्दू में जैसे हम उर्दू में ये का लफ्ज़ बोलते हैं तो इसका मतलब होता है दिस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं दिस। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये पेंसिल है। यहाँ पे हम ये कहते हैं, वहाँ पे हम इंग्लिश में उसको दिस बोलेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे दिस का इस्तेमाल कैसे हम पढ़ते हैं। THIS दिस, ये देखें, ये दिस का स्पेलिंग है दिस इंडिकेट एन ऑब्जेक्ट विच इज़ नियर बाय। मतलब आपको यही बताया गया कि दिस जो होता है वो उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आपके नज़दीक हों, आपके करीब हों। मतलब जो चीज़ें आपके करीब हैं उनका आपने बताना हो तो हम क्या लिखते हैं, दिस। ओके, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखें। ठीक है, ये किस चीज़ की पिक्चर नज़र आ रही है? ये फ्लैग है। ये तो सब बच्चों को पता है, दिस इज़ अ फ्लैग। अब हम उर्दू में इसको क्या बोलेंगे? ये झंडा है। दिस इज़ अ फ्लैग, ये झंडा है। ठीक है, दिस इज़ एन इग्लो, ये गार है। दिस इज़ एन इग्लो, ये गार है। मतलब जो जो चीज़ें आपके नज़दीक होंगी उनके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? दिस। उर्दू में क्या कहते हैं इसको? ये। दिस इज़ आ डॉल, ये गुड़िया है। दिस इज़ आ बैट, ये बल्ला है। ठीक है, मतलब जो भी लफ्ज़ मैंने यहाँ पे बोले हैं इनको उर्दू में क्या कह रहे हैं? ये से बताया जा रहा है। तो ये को इंग्लिश में कहते हैं दिस। ओके, इसी तरह आपको कुछ और पिक्स भी नज़र आ रही हैं तो हम उनको भी इसी तरह रीड आउट करते हैं। दिस इज़ एन आंट, ये चूंटी है। दिस इज़ एन ऑरेंज, ये माल्टा है। दिस इज़ एन एलिफेंट, ये हाथी है। दिस इज़ आ बॉल, ये गेंद है। दिस इज़ आ काइट, ये पतंग है। दिस इज़ एन अम्ब्रेला, ये छतरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारी पिक्स जो थी आपको दिखाई दे रही हैं ये आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है। हमने काइट भी पढ़ा हुआ है, एलिफेंट भी पढ़ा है, आंट भी, ऑरेंज भी, बाल भी, अम्ब्रेला भी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये बताया हुआ है कि जब हम इनको नज़दीक बताएंगे कि ये चूंटी है तो हम इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? दिस इज़ एन आंट। ये हाथी है, दिस इज़ एन एलिफेंट। ओके, तो इंग्लिश में ये को दिस कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस। नेक्स्ट पेज नंबर आप देखें, पेज नंबर 13 पे आपको इसी से रेलिवेंट एक एक्टिविटी दी हुई है। जो कुछ हमने अभी पढ़ा है इससे रेलिवेंट हम एक एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। कह रहा है कि इन पिक्चर्स को देखें और सेंटेंस को कंप्लीट करें। यहाँ पे आपको कुछ रेड कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं, मतलब यहाँ पे मिसिंग में उन्होंने सेंटेंस छोड़ा हुआ है। इसको हमने खुद से कंप्लीट करना है। जो हमने अभी लास्ट वर्ड अभी रीड किया है दिस, देखते हैं कि ये दिस के इस्तेमाल से कंप्लीट होते हैं या कुछ और इसमें वर्ड लगता है जिससे ये सेंटेंस पूरे होते हैं। तो आप लोग अपनी अपनी वर्कबुक ओपन करें और पेज नंबर 13 ओपन करके उस पर इस एक्टिविटी को टीचर के साथ साथ सॉल्व करें। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी पिक नज़र आ रही है। सबसे पहले हमें जो नज़र आ रही है पिक है वो है इग्लो की। इज़ एन इग्लो। अब उन्होंने स्टार्ट में तो कुछ भी नहीं बताया कि ये यहाँ पे क्या लफ्ज़ आना है। ठीक है, हमने अभी लास्ट टाइम क्या लफ्ज़ पढ़ा है? हमने पढ़ा है दिस। तो इस फिक्रे को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस। दिस इज़ एन इग्लो, ये गार है। तो हम यहाँ पे मिसिंग में लिखते हैं दिस। ठीक है,
THIS, दिस, क्या लिखेंगे, दिस इज़ एन इग्लो, ये गार है। अब आगे देखें, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये है बाल की पिक। अब हम इसको बोलते हैं दिस इज़ डैश, जो इस मिसिंग में लाइन होती है इसको डैश भी बोलते हैं, बाल, ठीक है। दिस इज़ आ बाल। अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे आ लगना है? तो प्यारे बच्चों, मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ कि जो हम पहले से पढ़ चुके हैं कि कॉन्सोनेंट के साथ आ लगता है और वोवल के साथ एन लगता है। हम ए और एन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक दफ़ा मैं फिर बता देती हूँ, अगर आपको ए और एन का पता होगा तो यहाँ पे आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने और भी इजी लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखें, इसका पहला वर्ड क्या था, वोवल था। वोवल से पहले क्या है, एन लगाया हुआ है। अब इसका पहला वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। दिस इज़ आ बाल, जिधर कॉन्सोनेंट होगा वहाँ पे आ लगाएंगे, यहाँ पे वोवल होगा वहाँ पे एन लगेगा। और दिस ऑलरेडी उन्होंने फिक्रे के स्टार्ट में लगाया हो, और दिस का इस्तेमाल फिक्रे के स्टार्ट में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास काओ की पिक नज़र आ रही है, इज़ आ काओ। तो इसमें स्टार्ट में से उन्होंने सेंटेंस छोड़ा हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ आ काओ। दिस इज़ डैश ऑक्स। अब आप देखें कि यहाँ पे आपको एक मिसिंग में छोड़ा हुआ है, सेंटर में लाइन छोड़ी हुई है। अब ये वर्ड देखें, आपको क्या नज़र आ रहा है, ये वोवल वर्ड्स है। आपको पता होना चाहिए कि वोवल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये ओ क्या है, ये वोवल वर्ड्स है। तो वोवल से पहले हम क्या लगाते हैं, मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कि वोवल से पहले क्या लगाते हैं? ये तो हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। वोवल से पहले एन लगता है, तो इस पे आप कंप्लीट करोगे दिस इज़ एन ऑक्स, ओके, दिस इज़ एन ऑक्स। अब ये देखें, ये कॉन्सोनेंट था, इसके साथ ए लगा है, ये वोवल था, इसके साथ एन लगा है। इसी तरह हम इसको नीचे भी इसी पेज को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखें, आपको एक पिक नज़र आ रही है, ये एप्पल की पिक्स है। हम इसको बोलते हैं दिस इज़ एप्पल। यहाँ पे क्या आएगा, अब पहले आपने देखना है ए क्या है, ए वोवल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन, ओके। ये आप खुद से कंप्लीट करेंगे, मैं आप लोगों को रीड आउट करवा देती हूँ। अब ये वोवल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन, दिस इज़ एन एप्पल। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़, अब सबसे पहले आपने इसको देखना है, ये क्या है, ये वोवल है, तो वोवल से पहले क्या आ जाएगा, एन, ओके। दिस इज़ an elephant. This is an elephant. ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपको काइट नज़र आ रहा है, दिस इज़ आ काइट, क्योंकि के क्या है, कॉन्सोनेंट है। दिस इज़ आ काइट। अब ये क्या है, ये आपको बैट की पिक नज़र आ रही है, दिस इज़ आ बैट। आपने सेंटेंस में सिर्फ यही वर्ड्स लगने हैं, दिस इज़, स्टार्ट में दिस इज़ लगेगा, आगे ए लगना है या एन लगना है, वो आपने आखिर वाले वर्ड्स को देख के कंप्लीट करना है कि अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा, अगर वोवल है तो एन लगेगा, ठीक है। स्टार्ट में हम क्या लगाएंगे, दिस इज़ ही लगना है हर जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे उसने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज़, ओके। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट करवा देती हूँ कि दिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो चीज़ें पास होती हैं, आपके नज़दीक होती हैं, आपके करीब पड़ी होती हैं, उनको हम किस चीज़ से क्लियर करते हैं, हम उनको दिस से बताते हैं कि दिस मीन
یہ اوکے. تو ایک اس میں چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کانسوننٹ کے ساتھ جو کانسوننٹ ورڈز ان کے ساتھ اے لگاؤ گے, جو ووول ہیں ان کے ساتھ آپ این لگاؤ گے. ٹھیک ہے, یہاں تک سب بچوں کو سمجھ آ گئی ہے. مجھے امید ہے کہ سب بچوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگ اپنی اپنی ورک بک اوپن کریں اور اس آبجیکٹ کو, اس ایکٹیویٹی کو اسی طرح کمپلیٹ کریں جس طرح ٹیچر نے آپ کے سامنے کیا ہے. اوکے, نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.